हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर से पाकिस्तान के लिए रवानगी, जिसके मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ को अलविदा कर रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर से पाकिस्तान के लिए रवानगी के हवाले से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ को अलविदा कर रहे हैं, जिसके मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन रवानगी के लिए, वहाँ से आपको बताएं कि उनकी रवानगी का ये मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कोलालमपुर गए थे और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ को अलविदा कर रहे हैं। तो ये अलविदाई मनाजिर आपको समा अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो ये भी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मलेशिया के दौरान गैर मामूली गर्मजोशी देखने में भी आई। वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइश का आमद पर भी मलेशियन हम मनसब ने उन्हें खुश आमदीद कहा था। तो ये भी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म को उनकी रिहाइश से एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलेशिया का कामयाब दौरा करने के बाद वतन वापस वो रवाना हो गए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को कोलालमपुर के बंगारिया की तस्वीर भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर से पाकिस्तान के लिए रवानगी, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ को अलविदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर से पाकिस्तान के लिए रवानगी के ये मनाजिर समा अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को उनकी रिहाइश से एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलेशिया का कामयाब दौरा करने के बाद वतन वापसी, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को कोलालमपुर से पाकिस्तान के लिए रवानगी के लिए उनके साथ थे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ को अलविदा कर रहे हैं। तो ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे मलेशिया के बाद अब वतन वापस आएंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम शहबाज शरीफ को उन्होंने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोलालमपुर से पाकिस्तान के लिए रवानगी, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। कामयाब दौरा करने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचेंगे। अहम खबर दी, इसराइली फोर्सेस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया है। इसहाक डार की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर है। मुश्ताक अहमद खान रिहा होकर उर्दन पहुंच गए। इसहाक डार ने कहा कि साबिक सेनेटर पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद हैं। तो इसहाक डार ने ट्वीट किया है। उनका अपने ट्वीट में कहना था, इसराइली फोर्सेस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत अब बेहतर है। मुश्ताक अहमद खान रिहा होकर उर्दन पहुंच गए। साबिक सेनेटर पाकिस्तानी सिफारत खाने में मौजूद हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में कहा, 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। इसराइल ने हम पर बदतरीन तशद्दुद किया। बदनाम ज़मानत जेल में साफ पानी की फराहमी भी नहीं थी। मुश्ताक अहमद ने कहा, हमारी मज़ाहमत जारी रहेगी। जल्द पाकिस्तान आकर तफसीलात बताऊंगा। गज़ा की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लाइफ, किसी किस्म की चीज तक हमें रसाई नहीं। और फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज़ा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। जल्द आऊंगा पाकिस्तान और पूरी तफसील जो इस फ्लोटेला की है और इसराइली जेलों की है आपको बताऊंगा। लेकिन अपनी इस जद्दोजहद को अक्सा की आज़ादी, फलस्तीन की आज़ादी, गज़ा की आज़ादी तक जारी रखेंगे। इसराइल के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, पाक फलस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद।
कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जदीद डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद डेटा सेंटर से हवाई अड्डों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी मुमकिन होगी। तो आपको बता रहे हैं कि जदीद डेटा सेंटर से हवाई अड्डों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी भी मुमकिन होगी। आपको ये भी बताते चलें कि DGPA एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने नए डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जदीद डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। जदीद डेटा सेंटर से हवाई अड्डों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी मुमकिन होगी। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के जदीद डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। DGPA एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने नए डेटा सेंटर का इफ्तिताह किया। जदीद डेटा सेंटर से हवाई अड्डों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी मुमकिन होगी। इस्लामाबाद में 35 पटवारियों की भर्तियों से मुतालिक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। मामला वजारत दाखिला के पास है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ आवाम को छोड़कर बाकी सबके काम हो जाते हैं। चीफ कमिश्नर और ब्यूरोक्रेसी लोगों को घुमाते रहते हैं। मजीद बात करेंगे, शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, मजीद क्या कार्रवाई हुई है? फातिमा, ये इंतहाई अहम मामला है। इस्लामाबाद के जो पटवार थाने में है वहाँ पर प्राइवेट अफराद के काम करने से मुतल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अदालत ने आज ये रिमार्क्स दिए कि उम्मीद है कि वजारत खजाना, हुकूमत और खाली सामियों को जल्दी पुर कर देंगे। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने ये भी रिमार्क्स दिए कि पटवार खानों में प्राइवेट अफराद के काम करने पर जो है वो हुकूमत जो है वो संजीदा नजर नहीं आ रही। लगता है सेक्रेटरी समेत नीचे किसी के बस की बात नहीं, वजीर को ही इस केस में बुलाना पड़ेगा। ठीक है शहजाद, आप हम पेशावर में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़ेर तमाम फ्यूचर यूथ लीडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबे के मुख्तलिफ अजला से तलबा और तालिबात ने शिरकत की। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने बाजोड़, खैबर, मोहम्मद, चित्राल, सवाबी और शांगला से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने मुल्की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के क़याम में नौजवानों के मौसर किरदार को सराहा। तलबा और तालिबात ने वतन के दिफा के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। और अभी आपको खबर दें, अमेरिका ने पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल के खरीदारों में शामिल कर लिया है। मिसाइल्स की तैयारी के लिए रेथ्यून कंपनी को $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आपको ये भी बताएं कि एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान और तुर्की समेत कई इत्तेहादी ममालिक को मिसाइल फरोख्त होंगे। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की समेत कई इत्तेहादी ममालिक को मिसाइल फरोख्त होंगे। पाकिस्तान को AIM 120C8 मिसाइल का अपग्रेड वर्जन भी मिलेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल के खरीदारों में शामिल कर लिया है। मिसाइल्स की तैयारी के लिए रेथ्यून कंपनी को $2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सवात की नन्ही खिलाड़ी आयशा याज का शानदार कारनामा। इंडोनेशिया में तो 2 तमगे जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। चैंपियनशिप में 21 ममालिक के 5000 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सवात की नन्ही चैंपियन आयशा याज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और 2 तमगे अपने नाम कर लिए। इसमें एक तलाई और एक चांदी का तमगा शामिल है। आयशा याज ने अपनी कामयाबी को पाकिस्तानी अवाम के नाम करते हुए कहा कि ये जीत उनके मुल्क और अवाम के हौसले बुलंद करने के लिए है। मैंने इंडोनेशिया में एक बार फिर गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख़ी रकम हासिल किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे आप लोगों की दुआओं की वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल मैं अपने पाकिस्तानियों के नाम करती हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत बहुत दुआएं की है। बहुत बहुत शुक्रिया।